नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। आज मैं हाजिर हूँ आपको पढ़ाने के लिए मैथ का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति आपके कौन कौन से एग्जाम्स में आने वाले हैं, एक बार इसके बारे में हम बता दें आपको। सबसे पहले तो ये पेट का एकदम फिक्स है, इसमें से नंबर सिस्टम से आने ही वाला है, संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। इससे वो पेट में हो गया, एसएससी में हो गया, सी सैट में हो गया, यूपीपीसीएस सी सैट में हो गया, या किसी भी सी सैट का एग्ज़ाम जहाँ भी मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे आएगा। और टीचिंग के एग्ज़ाम्स में आपके आएंगे ये क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस आएंगे। एसएससी में आएगा, मैट्रिक स्तर के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आएगा, रेलवे में आएगा, यूडीसी में आएगा, एलडीसी में आएगा, इनकम टैक्स में आएगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर में आएगा, बैंक पीओ में आएगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आएगा, सीडीएस में आएगा, एनडीए में आएगा। और आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि इनिशियली जो मैं क्लासेस लूँगा वो हमारे क्लासेस होंगे यूपीपीसीएस यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। इसके बाद इसमें मैं जो ऐड करूँगा क्वेश्चन पेपर्स ऐड करूँगा वो हमारे सी सैट और इनकम टैक्स उनके लिए आ जाएंगे। हो सकेगा अगर मुझे समय रहा तो मैं एग्ज़ाम से 20 डेज पहले मैं मैराथन क्लास लेने की कोशिश करूँगा, वो भी लाइव मैराथन क्लास। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका मैथ और साइंस के जितने क्वेश्चन आए, जिसमें अंक तालिका वाले भी क्वेश्चंस हैं, ग्राफ से भी हैं, टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस मेरे चैनल से पॉसिबल है 99% कि आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति को इंडियन अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हिंदू अरब नंबर संख्या भी बोलते हैं। आपको एक चीज क्वेश्चन मैं बता दूं, यही नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी लिया गया है, बट जीरो से आपको 0 से लेके 9 मतलब टोटल 10 संख्याएं हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस वन। ये टोटल इन्हीं नंबर्स से जो बनेंगी संख्याएं, उनको हम संख्या पद्धति में काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है। जैसे अभी हम आपको बता दें, एक होता है हमारा फेस वैल्यू, अंकित मान, और दूसरा हमारा होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अंकित मान के लिए जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 3, 8, 2, 5, 9, 1। ठीक है। तो पहले इसमें मैं आपको अंकित मान बता देता हूं। कोई भी इसमें नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, जैसे आपने 2 ही लिया तो इसका स्थानीय मान तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो अंकित मान काउंट किया जाएगा वो अंकित मान होगा इसका 2। किसी भी नंबर पे जो भी नंबर लिखा रहेगा, जैसे इसका अंकित मान होगा 3, इसका अंकित मान होगा 1। ठीक है। हाँ, जब अंकित मान अगर हो जाने के बाद, अंकित मान वही होता है फेस वैल्यू वही, जो इतना लिखा रहता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, उसके अंकित मान को। लेकिन स्थानीय मान इसका अलग हो जाएगा। स्थानीय मान के पहले मैं आपको बता दूं एक बार, इसको हम इकाई, दहाई, चलिए लिख ही देता हूं मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसे हम जाएंगे।
अब एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे हो गया यूनिट, हो गया 10, हो गया 100, हो गया 1000, हो गया 10,000, हो गया लैक्स, हो गया, ये हमारे हो गए। अब इनको हम काउंट कैसे करेंगे, ये चीज के इसके लिए मैंने लिखा है। इसको अब काउंट कैसे करेंगे, इसको हम कंसीडर कैसे करेंगे, देखिए आप। सबसे पहले देख लीजिए, यूनिट के लिए आपको 1, यूनिट या इकाई के लिए 1, 1 इंटू 1, 1 हो गया। जैसे 9 इंटू 10, क्योंकि दहाई है या 10 है तो 90 हो गया। 5 इंटू 100, 500। 2 इंटू 1000, 2000। 8 इंटू 10,000, ये हो गया आपको 80,000। नाउ 3 इंटू लाख, 3 इंटू लैक्स, तो यहां पे लिखेंगे 3 लाख। अब इनको टोटल हम ऐड करते हैं। अगर टोटल को हम ऐड कर रहे हैं, वी विल गेट दिस वैल्यू, 382,591, ये वैल्यू हमको मिलेगा। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें मैं आपको देना चाहता हूं। सपोज दैट इसको आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप लिखने जाते हैं, ये तो हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे नंबर, इसमें दूसरा हमारा क्या टॉपिक होगा, दूसरा हमारा है फर्स्ट नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है जो संख्याएं गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो संख्याएं गिनती करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए, n इक्वल टू, ये संख्याएं हैं, इसमें जीरो नहीं आएगा, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है। ओके, उसके बाद पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या होंगे, प्राकृत संख्या कहाँ है डिस्टर्ब भाई। चलिए, प्राकृत संख्याओं के बाद आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या में आपको होल नंबर, ये ही जो नंबर रहेगा इसमें आप जीरो ऐड कर देंगे। जीरो ऐड किया वो होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे जो नंबर बनेंगे वो होंगे होल नंबर। अब आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं? पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर में जैसे एक आप लाइन खींचिए, सीधा एक लाइन खींच दीजिए। एक लाइन आपने खींचा, ओके, लाइन में यहाँ पे जीरो मार्क कीजिए। जीरो मार्क किया, जीरो से राइट साइड में जाने वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट लेके जाइए। ओके, इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद जो दिस साइड, लेफ्ट साइड में जो भी आएंगे, -1 -2 -3 -4 n इनफाइनाइट। ओके, इनसे इस बने हुए नंबर्स पे इनको हम इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। इनको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर मीन्स पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी इंटीजर्स नंबर के भी भाग होते हैं। इसके दो भाग इसमें आप काउंट करें, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। एक धनात्मक हो गए और एक ऋणात्मक हो गए। एक धनात्मक नंबर इंटीजर नंबर हो गए,
ऋणात्मक नंबर सिस्टम हो गया। तो जिनको जैसे जो ऋणात्मक नंबर सिस्टम है, इसको मैं मिटाता हूं अभी, ठीक है भाई, बोर्ड छोटा होने से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है। चलिए ठीक है, आएगा बड़ा बोर्ड। धनात्मक, धनात्मक संख्याएं लिखें या पूर्णांक संख्याएं लिखें, चलिए हम संख्याएं लिख देते हैं। संख्या, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में जो आपने इधर राइट साइड के जो नंबर्स काउंट किए हैं, ये आपके धनात्मक या पॉजिटिव नंबर सिस्टम्स नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। ओके ठीक है। नेक्स्ट ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन सी है? ऋणात्मक संख्या जो लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं वो आपके ऋणात्मक नंबर है, जैसे -1 -2 -3 -4 -n। इनको हम जो बोलेंगे, एक धनात्मक हो गया, दूसरा ऋणात्मक हो गया, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं सम संख्या पे, जहां से हमारा, ये तो हमारा बेसिक था, अब अभी तो बेसिक ही चल रहा है। बेसिक के साथ साथ हम आगे पहले फंडामेंटल अपना हम क्लियर करेंगे। फंडामेंटल क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि जब हमारा एक आधार मजबूत हो जाएगा, हमको संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा, तब हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत ही कम समय में समझ जाएंगे, और हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए पहले हम अपना बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, उसके बाद ही बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग सम संख्या। इसको मिटाता हूं मैं, अभी ये हो गए। चलिए, सम संख्या वो संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पे या डिवाइड करने पे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए, सम संख्या में इवन नंबर में, इवन नंबर 2 4 6 8 18 20 एक्सेट्रा, कुछ भी लीजिए जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उनको हम सम संख्या कहते हैं। दूसरा विषम संख्याएं। वे विषम संख्या कौन सी होती है? सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूं कौन से होंगे। जैसे यहां पे आपने 2 से डिवीजन किया, यहां पे आपने 2 से डिवीजन किया, तो आपको सम संख्याएं मिल गई। विषम संख्याएं वे हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो यहाँ 2 से विभाजित ना हो, इससे विभाजित ना हो, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। आई थिंक, मुझे लगता है यहां तक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला होता है हमारे रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी है? ये देखें, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें पी एंड क्यू में व्यक्त किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, उसको पी एंड क्यू में विभक्त किया जा सके या इनको रिप्रेजेंट किया जा सके, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0,
क्यों ना, क्योंकि हमको पता है किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करने पे उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे फॉर एग्जांपल, परिमेय संख्या के लिए आप एग्जांपल्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल्स आपके हो गए, जैसे ये हो गया आपका -2 कंसीडर करेंगे, लिख सकते हैं -2 डिवाइडिंग बाई 1, q इक्वल टू 1, यहाँ पे q इक्वल टू 1। यहाँ पे हो गया 7/5, 7/5 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बाई समथिंग कुछ कर दो आपको मिल जाएगा। अभी आप यहां ले लीजिए 0/1 परिमेय संख्या होगा। अभी एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। एक क्वेश्चन है जैसे पाई, अभी आप लोग बताइए पाई क्या परिमेय संख्या है? आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, मैं देखूंगा क्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। ओके, धन्यवाद। अब आगे हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन से हैं हमारे अपरिमेय संख्या? एक सेकंड, थोड़ा सा मिटा दूं मैं, जगह मिल जाए मुझे लिखने के लिए। चलिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल √2 को हम नहीं व्यक्त कर सकते, √3 नहीं व्यक्त कर सकते, √5 नहीं कर सकते, ऐसे ही है। ठीक है, अब कुछ और भी ले लीजिए, जैसे 111, √111, ये संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट, अभी एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट, आप नोट करके इसको नोट कर लीजिए। नोट, जो क्यों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। कोई भी नंबर है, जैसे आपका परिमेय नंबर आप कंसीडर किए हैं 7/5 परिमेय नंबर है, प्लस √2। तो अब इसको जब हम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है,